प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 के वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.3 से पहले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, उनको पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए कि करड़ी में 5 या करड़ी में 3 या करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको तुरंत उल्टा मान लेते हैं कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या की जो कंडीशन है वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। यानी परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है, वह pq पूर्णांक होते हैं इसमें, तथा HCF जो pq का HCF है वो 1 होना चाहिए, pq का HCF 1 होना चाहिए। तो ये सब इसकी कंडीशन है। तो और इसीलिए जो है ये जो करड़ी में 5 है इसको p/q के रूप में लिखने के लिए करड़ी में 5/1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 5/1 बराबर p/q, इसके रूप का हो गया ये। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, q का करड़ी में 5 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 5q इधर आ जाएगा, और 1 का p में गुणा करेंगे तो p आ जाएगा, यानी p बराबर करड़ी में 5q ऐसे आ जाएगा। अब दोनों तरफ का वर्ग करने पर, इधर p का इधर करड़ी में 5q का, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो इधर p² हो जाएगा, और बराबर के इधर जो है ये जो करड़ी में 5 है, जब इसका स्क्वायर होगा तो करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 मतलब 5 हो जाएगा, और q का हो जाएगा तो q² यानी 5q²। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो हम देखते हैं कि इधर p² जब 5q² के आ गया, इसका मतलब है कि p² 5 से विभाजित है। जब p² 5 से विभाजित है तो p भी, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे? इसको हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे समझाया है, रब करके डाल दिया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि p² बराबर 25, p² बराबर 25 हो जाएगा, तो 25 को अगर 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी जब p निकालेंगे तो p² 25 दिया है तो p निकालेंगे तो √25 हो जाए, 25 हो जाएगा, तो इसका निकलेगा 5। p 5 हो गया तो उसको भी जब 5 से काटेंगे तो 5 × 5, वो भी कट जा रहा है, यानी p² और p दोनों 5 से विभाजित होगा, p² भी होगा और p भी विभाजित होगा। तो ये चीज़ हमारी हो गई कि p² 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। पुनः माना p बराबर 5r। जब p भी जो है 5 से कट रहा है, विभाजित है, तो जाहिर सी बात है कट रहा है तो जो कुछ भाग आएगा भागफल, तो उसमें जो गुणा करेंगे तो 5 से, तो वही मान लीजिए r है, तो मान लेते हैं यहाँ p बराबर 5r। ठीक है, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो जब इधर का p का करेंगे तो p² आ जाएगा, बराबर 5r का करेंगे तो 5 करेंगे 5 × 25, r का करेंगे तो r² आ जाएगा।
तो समीकरण नंबर 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, पीछे समीकरण नंबर 1 जो हम देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या था? समीकरण नंबर 1 था, यहाँ पे देखिए, एक था पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये था। तो हम पी स्क्वायर के ये मान 5q स्क्वायर पीछे रख देंगे, यहाँ रख देते हैं। यहाँ इसका मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? जब पी स्क्वायर के स्थान पे 5q स्क्वायर रख देंगे तो बराबर जो है 25r स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से q स्क्वायर का मान हम ले लेंगे। q स्क्वायर बराबर 5 का यहाँ गुणा है, तो जब इधर जाएगा तो 5 का भाग लग जाएगा, तो 25r स्क्वायर बटे 5, तो 5 से काट देंगे तो 5 का नम 5 और 50 में 25 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, चूँकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ देखिए 5 है, इसका मतलब 5 से विभाजित है ये, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग देखते हैं P व Q दोनों 5 से विभाजित है। P पहले ही निकाल चुके हैं 5 से विभाजित है, और Q भी निकाल लिया हमने, दोनों 5 से विभाजित है। अतः HCF P Q का HCF 5 होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों में 5 है, तो HCF भी जो है 5 आएगा इसका। तो 5 आएगा तो ये 1 के बराबर तो है नहीं, 5 आया, जबकि होना चाहिए 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई एक ही HCF निकलना चाहिए इसमें, यानी दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 है, दोनों 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, या अतः हमारे द्वारा मानी गई बात कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। ये गलत है। परिमेय संख्या अगर होता तो दोनों का HCF 1 ही आता, 5 नहीं आता। तो इसलिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, यही आंसर है। इसी तरह से बच्चों सिद्ध करना होगा अपरिमेय संख्या को, यही स्टेप लिखने होंगे आपको, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न 2। प्रश्न 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो तो परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेते हैं। जब ऐसे मानेंगे तो ये परिमेय संख्या की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा, उसको जो है मानना होगा इसको। तो इसमें है कि 3 + 2 करणी में 5 ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, पहली बात। दूसरा, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, वह PQ जो है पूर्णांक होते हैं, तथा HCF P और Q का HCF 1 होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो इतनी कंडीशन इस पर अप्लाई होगी, तब ये परिमेय संख्या होगा। अब अगर इतनी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि ऐसे सवालों में जो करणी वाला होता है वो एक तरफ कर देते हैं और बाकी चीज़ें दूसरे तरफ, बराबर के दूसरे तरफ कर देते हैं। तो 2 करणी में 5 ये इधर लिख देंगे, फिर बराबर करके P/Q और -3 ये वाला 3 जो उठा के उधर कर देते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर करणी में 5 ही रखना है, इधर 2 को भी इधर करना है, तो इम्प्लाइज दैट करणी में 5 बराबर P/Q
और -3 ये तो है ही है यहाँ पे, और फिर बटे 2 कर देते हैं। ये यहाँ पे गुणा है तो 2 का, और इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा जो है, फिर ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। चूँकि p/q -3 और बटे 2 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो करणी में 5 है ये अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है ये। तो अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं हम लोग। तथा हम जानते हैं कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 पीछे लिखाए हैं, क्या था, ये था करणी में 5 बराबर p/q -3 और बटे 2, यही समीकरण नंबर 1 था, जो कि गलत है। तो बराबर से ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। कौन सी अवधारणा, जो हम माने थे, मेरी मानी गई बात की ये जो है परिमेय संख्या है, जो हम माने थे कि ये परिमेय संख्या है, वो गलत है जो है। तो इसीलिए 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने माना था कि परिमेय संख्या है, ये गलत हो गई यहाँ से, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या। चलिए अगला करते हैं बच्चों। अगला है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो दिया है पहला 1/√2, ये दूसरा दिया है 7/5, तीसरा दिया है 6 + √2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके पहले हम थोड़ा से नोट्स बता देना चाहते हैं कि क्योंकि उसी पे सवाल है, थोड़ा इसको हम बता देना चाह रहे हैं। इसमें है कि दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या है, अगर उसका व्युत्क्रम कर दें तब भी वह परिमेय संख्या ही रहती है, सिवाय 0 को छोड़कर। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो 2/1 भी एक परिमेय संख्या होगी। व्युत्क्रम क्या होता, उल्टा। जैसे 1/2 है तो इसको 2/1 कर दिए, उलट दिए इसको, तो भी ये परिमेय संख्या होगी। किंतु जो 0/1, ये 0/1 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 कर दें, इसको व्युत्क्रम कर दें तो इन्फिनिटी आ जाता है, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इस बात को आप याद रखिए। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अब दिया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा मान लेंगे। इसमें मानेंगे कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा जैसे अभी तक मानते आए ऐसा मान लेंगे हम। तो 1/√2 इस कंडीशन इस पे ऊपर अप्लाई हो जाएगी परिमेय संख्या वाली, यानी 1/√2 बराबर p/q के रूप में हम लिख सकते हैं इसको, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं है, वह pq जो है पूर्णांक होते हैं, तथा HCF जो है pq का HCF जो होगा वो बराबर 1 के। इतनी कंडीशन इस पर अप्लाई होगी। अगर ये सब कंडीशन में ये पास हो जाता है तो ये परिमेय संख्या होगा, नहीं तो ये जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो दोनों तरफ का व्युत्क्रम करने पर अब हम उलट देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी जो 1/2 था ये करणी में 2/1 हो जाएगा, और ये जो p/q था ये q/p हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया इम्प्लाइज दैट √2/1 और बराबर जो है q/p। इसीलिए हमने पहले इसको बता दिया था कि जो है उलट देंगे तब भी ये परिमेय संख्या रहेगी, उलट देने के बाद भी। ठीक है।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब उलट दिए हैं इसको, तो ये तो है परिमेय संख्या पी क्यू बाई पी, लेकिन हम जानते हैं कि कर्ली में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये जो है बराबर नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट से ये बराबर नहीं होंगे। तो चूंकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है, जो कि हम बता चुके हैं आपको, तथा हम जानते हैं कि कर्ली में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हम जानते हैं। अतः समीकरण नंबर 1 से, ये समीकरण नंबर 1 है, इससे यह स्पष्ट है कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। हमारी मानी गई अवधारणा क्या थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये अवधारणा थी। तो ये गलत है हमारी अवधारणा। अतः 1/√2 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें अगला सवाल है, दूसरा है, दूसरा सवाल ये था कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सवाल में था। तो हम इसको मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, हम उल्टा मान लिया जाता है। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, माना 7 कर्ली में 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। तो 7 कर्ली में 5 जब परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी कंडीशन इस पर लागू होगी। वह pq पूर्णांक होते हैं और HCF pq का HCF 1 होगा। ये सब कंडीशन इस पर अप्लाई होगी जब ये एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है। तो हम बता चुके हैं आपको कि जब कर्ली वाला सवाल रहेगा तो कर्ली वाला इधर ही लिखा जाएगा, बाकी जितनी चीज़ें रहेंगी वो बराबर की उस तरफ चली जाएंगी। तो कर्ली में 5 बराबर p/q, ये p/q, और ये 7 का यहाँ गुणा है तो 7 यहाँ नीचे चला जाएगा भाग के रूप में। तो p/7q, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 होगा। तो चूंकि जो है p/7q एक परिमेय संख्या है, p/q चूँकि परिमेय संख्या है ये, तो परिमेय संख्या में 1/7 से गुणा किए या p/q 7 लगा दिए तो भी ये जो है परिमेय संख्या ही होगी। तथा हम जानते हैं कि कर्ली में 5 एक अपरिमेय संख्या पहले से जानते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अतः समीकरण नंबर 1 से √5 बराबर नहीं होगा p/7q के, क्योंकि ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। क्या माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये जो माने थे ये अवधारणा गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे क्योंकि ये सिद्ध करने के दिया है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इस पे परिमेय संख्या की कंडीशन लागू होगी। 6 + √2 बराबर p/q, ये इस रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। वह pq जो है पूर्णांक होते हैं तथा HCF जो है pq का 1 होगा। ये लिखना पड़ेगा बच्चों, ये ज़रूर से लिखना पड़ेगा। ये हर जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कर्ली वाला यहीं पहले
इधर कर लेंगे और बराबर के उधर जितनी चीज़ें रहेंगी वो उधर भेज दी जाएंगी। तो करली में 2 बराबर P/Q, और यहाँ 6 प्लस है तो जब उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो चूँकि जो है P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, चूँकि अगर जो है P/Q परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या है, तो ये जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेगा तो एक परिमेय संख्या आएगी, तो परिमेय संख्या है। तथा हम जानते हैं कि √2 या करली में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। अतः समीकरण नंबर 1 से, ये जो समीकरण नंबर 1 है, इससे √2 या करली में 2 ये अपरिमेय संख्या है और P/Q -6 ये परिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इधर परिमेय संख्या इधर अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तो नहीं होगा। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। हम जो माने हैं कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है हमारी अवधारणा, इसलिए 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो कुछ एक छोटी सी और जानकारी है, उसको भी देख लीजिए। ये कि हमने देखा अभी यहाँ हम नोट कर दिए हैं कि परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या में जोड़ा या घटाया जाए तो परिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या में जोड़ा या घटाया जाए तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो अपरिमेय संख्या मिलेगी, और परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो बच्चों इसको भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। और ये प्रश्नावली 1.3 आपका समाप्त हो गया है बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, हम समझा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो है, ज़रा से भी अगर समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को जो है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।